नमस्कार। चुनाव एक ऐसा समय होता है जब हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप को जनता के सामने बेहतर से बेहतर दिखाने की कोशिश करती है और चाहती है कि चुनाव से पहले वो भरसक कोशिशों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और वोट डालने के लिए मना सके। ऐसे में 2024 के इलेक्शन से पहले दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई, वो भी तब जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया। जी हाँ, देर शाम ईडी ने केजरीवाल को 10वां सम्मन दिया और इसी के साथ घर की तलाशी ली और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसा होना था कि इसके बाद से ही मानो आम आदमी पार्टी बिफर गई, जहां एक तरफ आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की Z+ सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न दिखाया और कहा कि उन्हें केजरीवाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है, तो वहीं राघव चड्ढा ने इस गिरफ्तारी को साजिश बताया। हालांकि इस गिरफ्तारी ने सबके मन में एक ही सवाल छोड़ दिया है और वो ये कि केजरीवाल इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी पद पर रहते हुए हुई है, तो क्या वो जेल से अपनी सरकार चला पाएंगे? क्योंकि गिरफ्तारी से पहले अभी तक जो भी सीएम पद पर रहा है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दूं कि जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो मामला है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई नई आबकारी नीति का। सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति को लागू किया था, जिससे शराब की दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई थी। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के उस समय रहे मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। उसी रिपोर्ट के बेसिस पर उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। विवाद को बढ़ता देखकर 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी थी, जिसके लिए ईडी ने केजरीवाल को 4 महीने में 9 सम्मन भेजे थे, पर अरविंद केजरीवाल ने हमेशा इन सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताकर जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी मामले में भूमिका क्या थी और ईडी ने कौन से आरोप लगाए। हाल ही में ईडी ने एक प्रेस नोट में शराब नीति मामले में बीआरएस की नेता के कविता को साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश की, शराब नीति में बदलाव करवाए और फिर उसे अपनी तरह से लागू करवाया। इसके बदले में साउथ की शराब लॉबी ने आम आदमी पार्टी को लमसम 100 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद शराब के थोक कारोबार में जो कमीशन 12% किया गया, उसमें से 6% वापस आपको भेजा गया। इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया है। इसका जिक्र एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में किया है। इसके अलावा शराब पॉलिसी में आरोपी विजय नायर का मुख्यमंत्री कार्यालय में काफी ज्यादा आना जाना था और वो ज्यादातर समय वहीं बिताता था। वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी बात करता था। सूत्रों से पता चला कि विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को बताया कि वो शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत करता है। विजय नायर ने ही इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। जब मुलाकात सफल नहीं हुई तो उसने अपने फोन से फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए समीर और अरविंद केजरीवाल की बात करवाई। इस बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, उस पर विश्वास करें और सहयोग करें। साउथ की शराब लॉबी से पहले आरोपी और अब गवाह बन चुके राघव मंगुटा ने बताया है कि उसके पिता मंगुटा श्रीनिवासल्लू रेड्डी ने दिल्ली शराब पॉलिसी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के कारोबार के लिए उनका स्वागत भी किया था। इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी ने भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिली थी। जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो अरविंद केजरीवाल के घर गए तो वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली बार देखा था क्योंकि जीओएम की किसी मीटिंग में ऐसे किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई थी और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें एक जीओएम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया।
इस रिपोर्ट में शराब का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात की गई थी। ये ईडी के सभी सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल को अपने घेरे में लेते हैं। अब जहां तक सवाल रहा केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का, तो ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। अभी तक तो देश में जेल से सरकार चलाने की किसी को भी परमिशन नहीं मिली है। दरअसल जब भी कोई कैदी के रूप में जेल जाता है, भले ही वो विचाराधीन कैदी क्यों ना हो, उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल नहीं है। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर सबके एक जैसे अधिकार होते हैं। और रही बात मीटिंग की, तो जेल से ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। अब आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।